जैसे मेरा स्टैटिक पोर्शन थोड़ा वीक हो गया था, चूंकि मैंने जीएस की कोचिंग नहीं की थी तो मैं खुद से तैयार कर रहा था, तो मैं अपनी सीढ़ियाँ खुद बना रहा था। मैं कोई पहले से तैयार किया कोई फॉर्मूला उसके तहत नहीं चल रहा था, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम। और फिर हमने एक टीम सेटअप की थी एरियल रोबोटिक्स के नाम से, उसने भी डीआरडीओ का प्रोजेक्ट किया था। फिर तो हमने डीआरडीओ के लिए भी काम किया, इंडस्ट्रीज के लिए भी काम किया। हमने जब रिजल्ट आया था तो माँ बाप ने कैसा महसूस किया था? नहीं बेटे अगली बार तो हो ही जाएगा। हाँ बताना चाहेंगे? उनका यही था कि कोई नहीं बेटा, ये साल कोई बात नहीं, बट अगली बार तुम अच्छे से कर लोगे, इसमें थोड़ा वक्त। वही मैं उन्हीं को ही अपना बेस्ट टीचर मानता हूँ, उन्हीं से मैंने सीखा, सीख मिलती है। और फिर मैंने वो जो पॉइंट्स प्रीलिम्स में कहाँ कमी मुझसे रह जा रही थी वो मैंने दूर की, वो दुरुस्त की। फिर मेंस में मेरे से कहाँ कमी रही। ग्रेजुएशन के बाद मेहनत और तनाव भरे वो दिन कैसे रहे होंगे जब पहली बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट आया फेल्ड। वास्तव में सपने भी टूट जाता है जब रिजल्ट फेल का आता है और खुद को संजोना पड़ता है। धैर्य बंधाता है परिवार, माँ बाप कि बेटा इस बार फेल हो गई, कोई बात नहीं है, दोबारा से प्रयास कीजिएगा, रिजल्ट बेहतर ही आएगा। बाद इसके 2022 में फिर परीक्षा दी जाती है, वही परीक्षा दी जाती है जिसको सिविल सर्विस बोलते हैं, यूपीएससी बोलते हैं, जिससे आईएएस निकल जाते हैं, आईएएस हो जाते हैं लोग बाग, आईपीएस हो जाते हैं लोग बाग। लेकिन रिजल्ट इस बार भी फेल का ही आया। कैसे सपना पूरा किया जाए? माँ बाप ने जो सपना देखा था, खुद ने जो सपना देखा था, परिवार ने एक बार फिर मन बनाया कि नहीं आयुष, तैयारी करो, रिजल्ट फिर आपका बेहतर ही आएगा। इस बार जो चूक रह गई है उस चूक को हटा दीजिए, दोबारा से फिर से परीक्षा में बैठ जाइए। परीक्षा दी जाती है 2023 की, लेकिन रिजल्ट बेहतर नहीं आता। मन थक सा जाता है, लौट चलो वापस, नहीं होगा कामयाब। पिता का स्नेह मिलता है, माँ का स्नेह मिलता है, और फिर एक बार तैयार किया जाता है उस आयुष को जो सफल होना चाहता है यूपीएससी की परीक्षा में, सिविल सर्विस में जो जाना चाहता है। चौथा वाका, चौथी बार परीक्षा, चौथी बार तैयार, पूरी तैयारी, 3 बार के अनुभव, चौथी बार की तैयारी, परीक्षा में बैठ जाता है आयुष। होना है तो इस बार कामयाब होना है, खुद से वादा करता है, भगवान से वादा करता है, भगवान को बोलता है या तो पास कर दे या तो सपना हटा दे। मन भाव बनता है, परीक्षा में बैठता है, रिजल्ट आता है तो जमीन खिसक जाती है, मां के आंचल में सिमट कर आंखों से आंसू निकल जाते हैं उस आयुष के जिसका ये चौथा प्रयास था और 3 बार जिसने अपनी परीक्षा को असफलता के रूप में देखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी जी। मैं बात कर रहा हूं उस आयुष की जिसका वास्ता सहारनपुर जनपद के एक छोटे से गांव अगवान हेड़ा से है। पिता ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में कार्यरत है। बहुत ईमानदारी की शिक्षा उन्होंने दी है आयुष को, कर्मठता की शिक्षा दी है उन्होंने आयुष को, सच्ची लगन की शिक्षा दी है उन्होंने आयुष को, आगे बढ़ने की शिक्षा दी है उन्होंने आयुष को, अपना सपना को सफल करने की शिक्षा दी है उन्होंने आयुष को, क्योंकि वो भी सफल हो जाना चाहते थे, आईएएस पीसीएस बन जाना चाहते थे, लेकिन सफल ना हो सके, सब्र करना पड़ा। शुरुआत की विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर से, फिर एडीओ बने, आज वर्तमान में जनपद बिजनौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सदस्य ब्लॉक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं बीडीओ के रूप में। लेकिन बच्चे को हिम्मत नहीं हारने दी। धन्य ऐसे माँ बाप, पिता का नाम राजवीर सैनी और माता का नाम अंजू सैनी, जिन्होंने उस बच्चों को संजोया है जिसने यूपीएससी की परीक्षा दी है। जी, वो बच्चा आयुष सैनी हाल फिलहाल में मौजूद है जीडी न्यूज के साथ में। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आईएएस की परीक्षा आपने पास की है और एक बड़े अफसर के रूप में आप निकल के सामने आए हैं। माता पिता को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको। थैंक यू सर।
बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता का स्वाद आपको कैसा लग रहा है जब सफलता का रिजल्ट आपके पास आ गया है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ओवरवेलमिंग है, इतने लोग मिलने आ रहे हैं, बहुत खुशी है, सब लोग बहुत खुश हैं चारों तरफ। आयुष पहली बार परीक्षा दी है, हाँ जी। रिजल्ट अच्छा नहीं आया। नहीं आया। दूसरी बार परीक्षा दी है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। जी जी। तीसरी बार तो टूट से गए थे, हाँ जी बिल्कुल। रिजल्ट अच्छा नहीं आया। जी जी। माता पिता ने तैयार किया है। हाँ बिल्कुल। चौथी बार में पूरी तैयारी और 3 बार के अनुभव के रूप साथ में आप पहुंचे परीक्षा देने के लिए और रिजल्ट आपका बहुत बेहतर आया। कैसा आप महसूस कर रहे हैं उस 4 बार के असफलता को, 3 बार की असफलता को, चौथी बार की सफलता को? क्या मन भाव आपके बने, थोड़ा बताइएगा। उस असफलता को भी मैं लेसन की तरह मैंने देखा। मैं हर पड़ाव के साथ साथ कुछ कुछ सीखता चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मैं अंदर ही अंदर मेरा एम सेट हो चुका था और मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं अगर मेहनत करता रहूंगा तो हो जाएगा। फिर मैंने अपनी गलतियों पे काम किया, वो जो 3 असफलता जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, फिर चौथे में मैंने उन गलतियों को अपने को दुरुस्त किया और फिर ये रिजल्ट फिर मुझे प्राप्त हुआ। 3 बार में गलतियां, कौन कौन सी गलतियां, किसको चूक क्या थी, वो गलतियां क्या थी जिसको चूक मुझे आपने स्वीकार किया और उसको एक रिपेयर्ड किया, उनको हटाया, फिर आपने तैयारी की और सफलता का रस चखा। 194 रैंक आपने हासिल की है यूपीएससी में। क्या चूक थी आपकी? वो चूक जो थी वो टेक्निक में भी थी और नॉलेज में भी थी। बताने चाहेंगे? जी, वो दोनों गैप्स थे। नॉलेज में जो गैप्स थे वो मैं देखता चला गया कि नॉलेज में मेरे क्या क्या गैप्स हैं। जैसे मेरा स्टैटिक पोर्शन थोड़ा वीक हो गया था, चूंकि मैंने जीएस की कोचिंग नहीं की थी, तो मैं खुद से तैयार कर रहा था, तो मैं अपनी सीढ़ियाँ खुद बना रहा था। मैं कोई पहले से तैयार किया कोई फॉर्मूला उसके तहत नहीं चल रहा था, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा। मुझे जिसमें गलतियां करता गया, सीखता चला गया, और फिर मैंने टेक्निक को जाना कि कैसे मुझे आंसर लिखना चाहिए, कैसे मुझे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कितनी बार में मुझे प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मैं 2 बार प्रीलिम्स भी फेल किया हूँ। एक बार मेरे मेंस में बहुत कम नंबर भी आए। मैंने इंटरव्यू दिया बट कम नंबर थे। इंटरव्यू में मैंने अपनी गलती को जाना कि मैं इंटरव्यू में थोड़ा गेस वर्क कर रहा हूँ, मैंने उसको थोड़ा परखा। तो इस बार मैंने कोशिश की कि वो खामियां मैं दुरुस्त कर सकूँ, तो इस बार फिर ये अच्छा रिजल्ट मेरा आ पाया। 21 में पहली परीक्षा, जी, रिजल्ट बेहतर नहीं। हाँ जी। माँ बाप के सामने जब रिजल्ट आया था तो माँ बाप ने कैसा महसूस किया था? नहीं बेटे, अगली बार तो हो जाएगा। हाँ बताना बिल्कुल। चाहेंगे? उनका यही था कि कोई नहीं बेटा, ये साल कोई बात नहीं, बट अगली बार तुम अच्छे से कर लोगे, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। अब मैंने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद दे दिया था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट फिर मैंने कोचिंग करके दिया, बट फिर से रिजल्ट अच्छा नहीं आया। फिर पेरेंट्स ने कहा कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको 4-5 साल लगते हैं, पर हो जाता है, आप लगे रहें। उनका कांस्टेंट सपोर्ट था, हमेशा मोटिवेशन था। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा बेटा कुछ और कर लो, ये कर लो, पैसा कमा लो, ये सब उनका कभी ऐसे कोई उन्होंने फोर्स नहीं किया। उनका यही था कि आप करते रहिए जो आपको करना है, हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। एजुकेशन की बात करेंगे, बाल्यावस्था की ओर चलते हैं, माँ बाप के आंचल की ओर चलते हैं, माँ बाप के स्नेह की ओर चलते हैं। पहला कदम जब स्कूल का रहा होगा आपका, कौन सा स्कूल रहा है जहाँ से एक आईएएस बच्चा निकला है? सर स्टार्टिंग में 5th क्लास तक मैं अपने कस्बे में सेंट मेरीज अकेडमी जो स्कूल है वहाँ पे पढ़ा। फिर मैंने डीपीएस सहारनपुर से अपनी 10th और 12th कंप्लीट की। फिर उसके बाद मैं आईआईटी कानपुर गया और वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। हाई स्कूल इंटर के आप परसेंटेज मार्क्स बताना चाहेंगे? जी, 10वीं में मेरा 10 CGPA, उस समय CGPA आया करता था सर, और 12th क्लास में मेरा 91% रहा था सर। बाद इसके आपने जब डीपीएस गए हैं, डीपीएस के बाद आप जब कानपुर आईआईटी गए हैं, वहाँ से आपने मैकेनिकल किया है। क्या सपना वो शुरू से समझा हुआ था कि मेरे को बनना तो आईएएस ही है, या मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए गए थे आईआईटी में? चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, मेरे पापा भी गवर्नमेंट सर्वेंट है रूरल डेवलपमेंट विभाग में, तो कहीं ना कहीं बचपन से देखा था, बाकी ऑफिसर्स को भी देखा था, आईएएस ऑफिसर्स को भी देखा था, उनको मैं देख के पला बढ़ा हूँ। और फिर जब मैं अपने कॉलेज में गया, ये मेरा सपना ये भी था कि मुझे आईआईटी में जाना है, कि मैं और बहुत कुछ सीख पाऊँ, मैं एक दुनिया देखना चाहता था, वो मेरे जहन में हमेशा था। तो जब मैं आईआईटी गया तो मैंने अपनी फील्ड एक्सप्लोर किया। तब तक मैंने फाइनल नहीं किया था कि मुझे यही आईएएस के लिए ही प्रिपेयर करना है, रैदर मैंने एक्सप्लोर किया, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। मुझे ड्रोन्स बनाना बहुत पसंद है, तो मैं ड्रोन्स मैंने काफ़ी बनाए हैं। उसके साथ साथ मैंने ड्रोन्स बनाए हैं, उड़ाए भी हैं? उड़ाए भी हैं, खूब उड़ाए हैं। क्या सब ड्रोन्स पे बात करेंगे, क्या सफलता मिली है ड्रोन्स में? आपने किस तरह के बेहतर क्वालिटी के ड्रोन्स बनाई है? आईएएस हो गए हैं लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर भी आप हैं। सर मैं आपको एक अपना प्रोजेक्ट बताता हूँ। सेकंड ईयर में मैंने डीआरडीओ के लिए एक प्रोजेक्ट किया था। डीआरडीओ को उसमें एक कॉम्पोजिट एयरक्राफ्ट चाहिए था और उनको लेजर शूट डाउन करना था। अभी रिसेंटली हाल फिलहाल एक हफ्ता 10 दिन हुए होंगे, डीआरडीओ ने वो प्रोजेक्ट अब सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है इतने सालों बाद, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने डबल सफलता एक सप्ताह में मिल गई आपको। वो खबर पढ़ के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने कई सारे आयुष सिखला था या ग्रुप था? नहीं, पूरा एक क्लब हुआ करता था। हाँ, एयर मॉडलिंग वो हॉबी है जिसमें एक आपको पूरा ग्रुप चाहिए होता है।
तो एक ग्रुप था मेरे साथ, मैं भी उस टीम का हिस्सा था, रादर मैं उस टीम का हेड था आखिर में आते आते, मैं वाह, उस टीम को वेरी run कर गुड रहा था। जी। आपके अकॉर्डिंग वो क्लब काम कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी, मैं और मेरे साथ 2 और साथी मेरे थे, फिर पूरे हम कैंपस के जितने लोग हैं। इस ड्रोन जो आपने बनाया इसमें क्या विशेष था, क्या विशेष था इसमें? कई सारे ड्रोन्स, बहुत अलग अलग तरह के हमने ड्रोन्स बनाए हैं। जैसे उस समय मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय कॉम्पोजिट मटेरियल्स के ड्रोन्स नहीं बनाते थे इंडिया में लोग, बट वो हम लोग बनाते थे। तो हमारे पास इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स आने लग गए थे। हम सेकंड थर्ड ईयर के बच्चे, और हमारे पास इंडस्ट्री हमको पैसा देती थी कि आप लोग ड्रोन्स बनाइए हमारे लिए। वो हमारा जो कॉम्पोजिट मटेरियल था वो एक बहुत, फिर हमने एक टीम सेटअप की थी एरियल रोबोटिक्स के नाम से, उसने भी डीआरडीओ का प्रोजेक्ट किया था। फिर तो हमने डीआरडीओ के लिए भी काम किया, इंडस्ट्रीज के लिए भी काम किया, बहुत सारे प्रोफेसर्स के लिए भी काम किया। तो उनकी जैसी जैसी डिमांड थी, हम उनको उस डिमांड को मीट करते चले गए, और साथ साथ हम लोग अपनी हॉबी भी प्रैक्टिस कर रहे थे। और हमने फिर आपको बताना चाहूंगा एक चिड़िया भी बनाई थी ऑर्निथॉप्टर। वाह, वेरी गुड जी, तो वो उसको भी तो हम काफी बोलते सुर्खियों में जासूस रही। चिड़िया बोलते हैं शायद। हाँ, उसको वैसे ऑर्निथॉप्टर बोला जाता है जी, जी। अंग्रेजी में। जी सर। अभी जब सोशल मीडिया पे देखते तो जासूस हाँ, चिड़िया जैसे जासूस चिड़िया उसका ऐसे कॉमन बोलते नाम हैं। है। जी, जी, जी। जी। तो हाँ जी। आयुष, हम 22 में जब परीक्षा देने के लिए गए तो इस बार हमारी तैयारी कैसी? तैयारी थोड़ी यूपीएससी की बेहतर जब हुई। यूपीएससी की जब हम परीक्षा देने के लिए जी, गए जी। 22 में, हमारी तैयारी कैसी थी इस बार? तैयारी थोड़ी बेहतर हुई, मैंने थोड़ी 21 से कोचिंग ली बेहतर? थी। हाँ, 21 से काफ़ी बेहतर हुई मैं कहूँगा, क्योंकि 21 में तो मैं ग्रेजुएट ही हुआ था, तो बहुत समय मेरे पास नहीं था तैयारी करने का। उसके बाद मैंने कोचिंग जॉइन की अपनी ऑप्शनल की, और टेस्ट सीरीज़ वगैरह कुछ कोचिंग से लगाई। फिर उससे काफ़ी बेटर हुआ, इतना बेटर हुआ कि मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच गया। बट फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया, कुछ मार्क्स मेरे इंटरव्यू में कम थे, बाकी एसए में मेरे बहुत कम मार्क्स आ गए थे। तो उसके बाद मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ 2023 में, क्योंकि सिर्फ फाइनल 23 या रिजल्ट 22 की बात कर रहे हैं? 23 में। अच्छा, 23 में 20, आप हाँ, हाँ आप जी। आगे तक पहुंच गए हाँ, बातों बातों में। हाँ जी, बातों-बातों में मैं एक अटेम्प्ट और आगे ले गया जी, उस जी, चीज़ को। जी, जी, जी। क्योंकि वो दोनों रिलेटेड है, मतलब वो जी, 4 दिन बिल्कुल, का बिल्कुल। गैप था हाँ, रिजल्ट और प्रीलिम्स में। अच्छा। तो उस वजह से वो मेंटल मेकअप मेरा हो नहीं पाया कि हाँ, मैं हाँ, प्रीलिम्स हाँ, सही से हाँ। अटेंड समय कर नहीं पाऊँ। मिल पाया जी, था जी, समय नहीं मिल पाया। इधर रिजल्ट आया, इधर इधर रिजल्ट 4 दिन बाद में फिर परीक्षा पेपर देनी था। पड़ी हाँ आपको। जी, या हाँ तो जी। बेहतर तैयारी आप 2023 में भी नहीं कर पाए जो आपको नहीं, करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो आपकी चूक थी, जो आपकी जी, गलतियां थी, जो सुधार करना चाहिए था एक आईएएस बनने के लिए, जो जी, परीक्षा को सफल करने के लिए, वो आप सीख गए थे तब तक जी, 2023 आते आते जो है। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने कैसे काम किया अपने जो चोक्स को निकालने के लिए? क्या कोई किसी ने बताया आपको कि जी। आयुष आपको अब ये सुधार करना चाहिए, या खुद ब खुद तय किया आपने? इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग भी रहा, कुछ टीचर्स मेंटर्स भी थे, और मैंने खुद भी एनालाइज किया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया कि क्या करना चाहिए। अपने खुद के पुराने आंसर्स पढ़े, क्या क्या गलतियां मैं कर रहा हूँ उनको मैंने देखा, नए नोट्स मैंने बनाए, और जो जो एरिया मेरा वीक था मैंने उसकी कोचिंग ज्वाइन किया, कोई क्लासेस अटेंड की। फिर मैंने उन चीज़ों पे काम किया। फिर मैं 2024 में मैं अपना 100% तब देने के लिए मैं उठा। चलेंगे 2024 के, आप जल्दीबाजी ना कीजिएगा, 2024 में भी चलेंगे। 24 जी, घंटे होते हैं, 24 घंटे में तो आयुष का जो तपस्या थी, जो साधना थी, जी, जो एक सक्सेस होने के लिए जी। हमको करना चाहिए था, वो आयुष कितना कर पा रहा था 24 घंटे में से? जी, वैसे मैं बात तो कर रहा हूँ आपकी हाँ जी। स्टडी की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ उस पूरे एनवायरनमेंट की, जो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, वो आप कितना कर पा रहे थे? लगभग 10-11 घंटे की तो रोज डेली की स्टडी थी सर, और उसमें कभी-कभी मैं गैप्स भी लिया करता था अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। बाकी काफ़ी अपने दोस्तों से भी बात करता था, पेरेंट्स से बात करता था। बट एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में मैं था। एक स्टडी प्लान के तहत ही मैं पढ़ता था, सुबह लाइब्रेरी जाता था, टाइम से खाना खाता था, टाइम से सो जाता था। उस प्लान के तहत मैंने खुद को ढाल के रखा, और मैं उस डिसिप्लिन को मैं कोशिश करता था कि वो ना छोड़ूँ। हॉबीज भी जिंदा रखी हैं? बिल्कुल सर, हॉबीज़ मैंने ज़िंदा रखी हैं। बीच-बीच में मैं आईआईटी कानपुर बताना चाहेंगे हॉबीज? जी, एक तो एरो मॉडलिंग ही बीच-बीच में आईआईटी कानपुर जाया करता था, और फिर स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन भी मेरी एक हॉबी है, तो अध्यात्म से भी मुझे एक लगाव है, मैं पढ़ता ध्यान हूँ। जिसको हम हाँ बोलते हैं, जी, बिल्कुल। कितने घंटे का करते हैं? ध्यान में लगभग 40 मिनट, 50 मिनट का मेरा ध्यान रोज़ सुबह का के रहता समय? था। सुबह के समय में करता हूँ सर। विपासना ध्यान में अक्सर किया करता हूँ। अच्छा, अच्छा, जल्दी उठ जाते हैं? बहुत जल्दी तो नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा था, और दिल्ली तो बहुत लेट सोती है, तो मैं लगभग 8 बजे के आस-पास, फिर वहाँ के हिसाब से काफ़ी जल्दी मैं उठ जाता 8 था। बजे उठ के जो ध्यान व्यान किया, परमात्मा हाँ जी, को प्रार्थना की, बिल्कुल। ध्यान में ये चीजें हो जाती है, परमात्मा से प्रार्थना भी हो जाती है, खुद भी एक अच्छा केंद्र मिल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे ध्यान का सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम एक केंद्र की तरफ बढ़ सकते हैं। 2024 को लौटते हैं, फिर जी, जी। 2024 में तो 3 बार के आपके अनसक्सेस होने के अनुभव साथ में थे, बिल्कुल। और सक्सेस होने की तैयारी आपके साथ में थी। तो ये जो परीक्षा आपकी 2024 की रही है, जी, जी। इस परीक्षा में इन 3 परीक्षाओं से क्या बेहतर था जो आपने इस बार किया है?
सर वो फेलियर्स ही जो थे वो वही मेरे पास हथियार थे, वही मेरे हथियार थे। उन हथियारों से आपने जेल ले ली है। हाँ जी, वही मैं उन्हीं को ही अपना बेस्ट टीचर मानता हूँ, उन्हीं से ही मैंने सीखा, सीख मिलती है। और फिर मैंने वो जो पॉइंट्स प्रीलिम्स में कहाँ कमी मुझसे रह जा रही थी वो मैंने दूर की, वो दुरुस्त की। फिर मेंस में मेरे से कहाँ कमी रह रही फिर उस पर काम किया मैंने, क्योंकि मेंस में भी काफ़ी सारे पेपर 9 पेपर होते हैं, तो उनमें मैंने जिनमें से 7 के मार्क्स जुड़ते हैं, उन 7 पेपर का मैंने एक एक को एनालाइज किया, उनके मैंने नोट्स नए बनाए, और उनके मैंने नए टेस्ट रेगुलर मॉक टेस्ट में दिया करता था, उसकी मैंने तैयारी की। काफ़ी मॉक टेस्ट फिर आते आते प्रीलिम्स के भी मैंने दिए। बट फिर एक किस्सा और सर मैं बताना चाहूँगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करीब प्रीलिम से 1 महीना पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया दिल्ली में, अरे। और मेरे राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर जिससे मैं लिखता हूँ, हाँ, ये हाँ, मुख्य हाँ, फिंगर है, और ये टूट गई। इससे तो पकड़ा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ये इस तरीके से टूटी कि अभी भी आप देखेंगे तो लगभग आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर छोटी हो गई, छोटी हो गई हाँ, है। वो एक्सीडेंट हो अच्छा, गया। सिकुड़ गई। हाँ, वो टूट के हड्डी नीचे सरक गई, जी, तो जी, उसका जी। तो मुझे लगा कि ये अटेम्प्ट भी गया, बट भगवान का और बड़ों का आशीर्वाद ऐसा रहा कि फिर मैं हाथ दुखता रहा लेकिन लिखते रहे। मैं लिखता रहा, मैं 3 उंगली से कोशिश करता था कि कुछ लिख लूं, तो बट भगवान का आशीर्वाद था, तो ठीक हो गई। फिर वो मेंस आते आते तो सब ठीक हो गया। लेकिन आयुष, जो हमें रैंक मिली है 194 रैंक मिली है, क्या आपको लगता था कि इससे बेहतर रैंक के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, इससे बेहतर रैंक मेरी आ सकती थी या आनी चाहिए थी? क्या कोई चूक रही है सर मुझे लगता है या कि संतुष्ट है? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ सर, क्योंकि लिस्ट में अपने आप घुसना, उन 6-7 लाख लोगों से जिनका सपना आईएएस बनना है, उस लिस्ट में घुसना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं बस लिस्ट में घुस जाऊं, उन 1000 लोगों में मैं आ जाऊं किसी तरीके से। इतनी अच्छी रैंक की मैंने उम्मीद नहीं की थी। अच्छा, हाँ, मानते हैं कि बहुत अच्छी रैंक हमें मिल गई जिसकी हमने तैयारी की है। हाँ जी, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बस बट उसमें लक का भी फैक्टर है, तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ। मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, मेरे जैसे काफी लोग हैं, बट एक लक और एक आशीर्वाद जो सबका रहा। अच्छा, आपने ये इस पूरे टर्म को जी लिया है, 3 बार का फेल होना, चौथी बार पे जाए फिर पास आउट होना, उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस हो जाना चाहते हैं, जो यूपीएससी क्लियर कर देना चाहते हैं, जो बहुत प्रेशर में होते हैं, चूंकि एक प्रेशर लाइफ होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, टाइम भी नहीं होता, वो आगे बढ़, आपने तो फिर भी अपने आप को संजो कर रखे, आप ध्यान भी कर रहे थे, आप अपने हॉबीज को भी जिंदा रखे हुए थे, आप जो है उन चीज़ों से तालमेल बना के चल रहे थे, 10-12 घंटे की आप पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन वो जो बच्चे जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं और असफलता आने के बाद अपने आप को टूट जाते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? कैसे वो अपने आप को तैयार करें, कैसे वो सफल होने के लिए कौन सा मूल मंत्र आपके पास है, जिस मंत्र से आपने जो है इस बार जो है पूरा सपना ही साकार कर दिया? दादा का सपना साकार, मम्मी का सपना साकार, पिता का सपना साकार, उन सब लोगों का सपना साकार जो आयुष को आईएएस देखना चाहते थे। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप सोसाइटी से ऑलमोस्ट कट ही जाते हैं एकदम, आप बहुत कम ही लोगों के टच में रहते हैं। बट आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन खुद से पूछना है कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, वो आपके जहन में क्लियर होना चाहिए। वही आपकी वही क्लियर होनी चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। आप ये किसी पावर या किसी दिखावे के लिए नहीं कर सकते। आप ये देश की सेवा, लोगों के बीच जाके उनकी तकलीफों को अगर आप समझते हैं और उसको दूर ठीक कर पाते हैं, वो अगर आपके अंदर है, वो वाला एक एम्पैथी का फैक्टर आपके अंदर है, तो आपको खींच के ले जाएगा, वो आपको साथ लेके चलेगा, फिर वो आपको लंबी रेस दौड़ने में मदद करेगा, क्योंकि ये एक 100 मीटर की दौड़ नहीं है, रहता है एक मैराथन की तरह, तो इसमें समय लग जाता है, तो आपको वो जहन में रखना ही पड़ेगा। और सेकंड, मैं मानता हूँ कि आपके पास एक सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए, वो भले फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो सकता है, बट आपके पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे आप बात कर सकें जब आपको डाउन फील हो, और वो आपको पॉजिटिविटी दें। आप सोसाइटी से इतना भी मत कटिए कि आप सभी लोगों से कट जाएं, आप कुछ ऐसे लोगों को अपने पास रखिए जिनसे आपको हाँ पॉजिटिविटी मिलती रहे, मोटिवेशन मिलती रहे, तो आपके पास रहने चाहिए। इतना मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, सबसे बेसिक यही चीज़ें हैं। आयुष, बहुत जिम्मेदारी वाला पद हो जाता है जब आप आईएएस हो जाते हैं, जब आप जो है यूपीएससी जो है क्लियर कर लेते हैं, सरकार का, पूरी भारत सरकार का आप सबसे बड़ी रैंक लेके आ रहे हैं, सबसे बड़े आप जो है अधिकारी हो जा रहे हैं, क्योंकि जो सिविल सर्विस में तो इससे बड़ा कोई पद नहीं हो सकता, आईएएस ऑफिसर होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे अधिकार हो जाते हैं और कोई व्यक्ति जो लास्ट मोमेंट का व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आपके ऑफिस की ओर आ रहा है और उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि न्याय से जुड़ा हुआ पद हो जाता है जी, आप न्याय करते हैं बिल्कुल आईएएस होने के बाद, अधिकारी होने के बाद, तो ऐसे में एक आयुष कैसे अपना आपको जिंदा रखेगा जिसको अंतिम छोर के व्यक्ति को आप न्याय दिला सके? सर जिंदगी भर के लिए आपका बड़ा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। जी सर, मेरा मानना यही है कि वो अंतिम छोर जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर अंतिम छोर को ही हम टच कर पाए, जो निचले तबके के लोग हैं,
उन्हीं को ही अगर हम अपलिफ्ट कर पाए तो सोसाइटी अपने आप में पूरी ऊपर चली जाएगी और हमारा देश जो अमृत काल की ओर हम बढ़ रहे हैं तो वो अपने आप उसका विजन अपने आप सर्व हो जाएगा। वो जो नीचे का तबका है उसी को ही हमको ठीक करना है। प्रयास क्या रहेगा आपको, आपका प्रयास क्या रहेगा उसके लिए? प्रयास मेरा सर्वप्रथम तो यही रहेगा कि जो भी संविधान के तहत नियम कानूनों के तहत जो भी मेरी ड्यूटीज़ हैं मैं उनको अच्छे से अपनी निभाऊं और किसी दबाव में उस तरीके के ना आते हुए अपनी ड्यूटीज़ को मैं अच्छे से करता रहूं। तो और जो एक गैप हम जनरली देखते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट में और वो जो गरीब आदमी है मिलना उसमें गैप जो है, वो जो भय है ना, उस व्यक्ति का भय कैसे निकलेगा आपसे मिलने के लिए? वो गैप खत्म करने की जरूरत है। वो जी। गैप जब खत्म होगा जब आप खुद सोसाइटी में बाहर निकलेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, तो वो लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है हमारे लिए काम कर सकता है और ये बहुत बात करने में इससे बहुत आसानी है। उस गैप को खत्म करना पड़ेगा और उसके कई सारे जरिए हो सकते हैं कि आप उस तरीके के चैनल्स डेवलप कर सकें कि आप तक लोग, वो जो नीचे तबके के लोग हैं, आप तक डायरेक्ट पहुंच सकें। वो चैनल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। क्या प्रयास रहेगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल, वही मेरा प्रयास रहेगा और मेरा गोल भी वही है सर। पूरा देश आपको देख रहा है, इस सफलता के साथ में सब लोग शरीक हो रहे हैं। उन भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सफल हो जाना चाहते हैं, जो यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, जो आईएएस का सपना अपना साकार करना चाहते हैं? क्या संदेश रहेगा एक आईएएस ऑफिसर, आयुष सैनी का उन भाइयों के लिए जो रात दिन मेहनत में लगे हुए हैं? जी, सबसे पहले तो हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। सेकंड, जैसा मैं बोल रहा था कि एक पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी, आप धैर्य आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप इस लंबी रेस में दौड़ सकते हैं। और परसिवरेंस, रेजिलियंस, ये सब हम पढ़ा भी करते हैं यूपीएससी में कि क्या क्या आवश्यकताएं होती है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। यही सब मुझे लगता है कि ज़रूरी है। तो क्या हमारे साथ में आईएएस ऑफिसर जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी क्लियर किया, आयुष सैनी जी, और बड़ा इन्होंने मंत्र दिया है कि धैर्य नहीं खोना है, कंटिन्यूटी जारी रखनी है, सफलता निश्चित मिलेगी। क्योंकि सफल होने वाले उन्हीं लाखों में से निकलते हैं जो यूपीएससी का परीक्षा देते हैं। बस धैर्य की ज़रूरत है और मज़े मज़े में इसको क्लियर कर लिया जाए, मज़े मज़े में इस सफलता को ले लिया जाए, इस परीक्षा को किया जाए। धैर्य नहीं टूटना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।